कृष्ण उल्टी बात कह रहे हैं। वे कहते हैं जो पुरुष जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो तो फिर उसे कर्मबंध नहीं बांधते। इन दोनों की प्रक्रियाओं को समझ लेना चाहिए। जैसा हमारी स्थिति है उसमें जो मिलता है वही असंतोष लाता है। रहस्य क्या है? कारण क्या है? मैं एक घर में मेहमान था, बहुत चिंतित थे गृहपति। रात नींद खो गई थी। मैंने उनकी पत्नी को पूछा बात क्या है। उनकी पत्नी ने कहा आप नहीं पूछें, पूछेंगे तो आप हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। उनका फिर भी उसने कहा ऐसा है कि इस साल मेरे पति को 5 लाख का लाभ हो गया है। इससे बड़े चिंतित थे। मैंने कहा इसमें चिंतित होने की क्या बात है? तो उसने कहा आप उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे कि 5 लाख की हानि हो गई। मैंने कहा तुम पहेलियां बूझती हो, तुम कहते हो 5 लाख का लाभ हुआ, उनसे पूछूंगा तो वो बताएंगे 5 लाख की हानि हुई। उसने कहा ऐसा ही हुआ है, लाभ 5 लाख का हुआ है, लेकिन उनको पहले ख्याल था 10 लाख का होगा, इसलिए 5 लाख की हानि हो गई। वो बहुत परेशान। सच्ची रात मैंने उनसे पूछा कुछ तकलीफ है, चिंतित दिखाई पड़ते। उन्होंने कहा तकलीफ कुछ नहीं, बहुत, इस साल 5 लाख की हानि हो गई। मैंने कहा लेकिन आपकी पत्नी कहती 5 लाख का लाभ हुआ। उसने कहा वो कुछ भी नहीं, 10 लाख बिल्कुल पक्के थे। असंतोष का राज, असंतोष का भी अपना कीमिया है, केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री ये है, जितना बड़ा असंतोष पाना हो उतनी बड़ी अपेक्षा चाहिए। छोटी अपेक्षा से बड़ा असंतोष नहीं पाया जा सकता। अगर असंतोष कमाना हो तो बड़ी अपेक्षाओं के आकाश फैलाने चाहिए। जितनी बड़ी अपेक्षा उतना बड़ा असंतोष। काश इस आदमी की अपेक्षा 10 लाख की न हो के 5 लाख की होती, तो हानि बिल्कुल ना होती। अगर इस आदमी की अपेक्षा 2 लाख की होती तो 3 लाख अतिरिक्त लाभ होता। अगर इस आदमी की कोई भी अपेक्षा ना होती तो 5 लाख का शुद्ध लाभ था, हानि का कोई प्रश्न ना था। अगर इसकी अपेक्षा बिल्कुल ना होती तो 5 नए पैसे के लिए भी ये परमात्मा को धन्यवाद दे पाता। अपेक्षा 10 लाख की थी, 5 लाख के लिए भी धन्यवाद नहीं दे पा रहा है। 5 लाख जो नहीं मिले उनके लिए क्रोधित है। अपेक्षा जितनी बड़ी उतना बड़ा असंतोष, अपेक्षा जितनी छोटी उतना कम असंतोष। अपेक्षा शून्य, असंतोष बिल्कुल नहीं, ऐसा गणित है। कृष्ण कहते हैं जो पुरुष जो मिल जाए उसमें संतुष्ट है। कौन सा पुरुष संतुष्ट होगा? वही पुरुष जो अपेक्षा रहित जीता है, जिसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो ऐसे जीता है जैसे जीने के लिए कोई अपेक्षा की जरूरत नहीं है। फिर जो भी मिल जाता है वही धन्य भाग, उसके लिए ही वो प्रभु को धन्यवाद दे पाता है। फकीर जुन्नैद एक रास्ते से गुजरता था। जोर का एक पत्थर रास्ते पर पैर से टकराया, लहूलुहान हो गया पैर। जुन्नैद नीचे झुक गया और हाथ जोड़ के परमात्मा की तरफ धन्यवाद देने लगा। साथ में मित्र थे, उन्होंने कहा जुन्नैद पागल तो नहीं हो गए? हमने कभी सुना नहीं कि किसी के पैर में पत्थर लगे, लहू गिरे और वो परमात्मा को धन्यवाद दे। जुन्नैद ने कहा फांसी भी लग सकती थी। जुन्नैद ने कहा फांसी भी लग सकती थी। धन्यवाद देते हैं परमात्मा को कि सिर्फ पैर में पत्थर लगा और निपटे, फांसी भी लग सकती थी। ये जुन्नैद जिन मित्र की मैंने कहानी कही उनसे ठीक उल्टा है। ये कहता फांसी भी लग सकती थी, लेकिन जुन्नैद को अगर फांसी भी लग जाए तो भी वो धन्यवाद दे पाता, क्योंकि फांसी से बड़े दुख भी हैं।
धन्यवाद का जो भाव है वो उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसकी अपेक्षा कोई भी नहीं। जब अपेक्षा कोई भी नहीं तो जो भी मिल जाता है, जो भी, उसमें भी वरदान खोजा जा सकता है। और जब अपेक्षा बहुत होती तो जो भी मिल जाता है उसमें ही अभिशाप का आविष्कार हो जाता है, उसी में अभिशाप खोज लिया जाता है। खोज हम पर निर्भर है। जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट कौन होगा? जिसने और ज्यादा प्राप्त नहीं करना चाहा। सच, जिसने प्राप्त ही कुछ नहीं करना चाहा, उसे जो भी मिल जाए वही काफी, जरूरत से ज्यादा है। और एक बार किसी व्यक्ति को यह रहस्य पता चल जाए तो संतोष के आनंद की कोई सीमा नहीं है, असंतोष के दुख की कोई सीमा नहीं है, संतोष के आनंद की कोई सीमा नहीं, असंतोष के नरक का कोई अंत नहीं, संतोष के स्वर्ग का भी कोई अंत नहीं। लेकिन संतुष्ट सुकरात सुबह बैठा है अपने घर के द्वार पर। कुछ बात चलती है, कोई प्रश्न पूछ रहा है सुकरात से, वो जवाब दे रहा है। उसकी पत्नी चाय बना के लाई है, पीछे खड़ी, वो क्रोध से भर गई। सुकरात ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो अपनी बात में तल्लीन है। स्वभाव था, शायद पत्नियों की सबसे बड़ी आकांक्षा पति उन पर ध्यान दे, इससे ज्यादा दूसरी नहीं। क्रोध से भर गई, इतने क्रोध से भर गई कि उसने केतली भरी हुई गर्म पानी की सुकरात के ऊपर डाल दी। उसका आधा चेहरा जल गया। जो प्रश्न पूछ रहा था वो घबरा गया। उसने सुकरात से कहा कि ये क्या हो गया? सुकरात ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, आधा चेहरा बच गया है। प्रभु को धन्यवाद, पूरा चेहरा भी जल सकता था। सुकरात हंस रहा है आधे जले चेहरे में, क्योंकि उसे उसकी दृष्टि जले हुए चेहरे पर नहीं, उसकी दृष्टि बचे हुए चेहरे पर। पैर में जरा सा कांटा गड़ जाए हमें तो ऐसा लगता है सारी दुनिया व्यर्थ हुई, कोई परमात्मा नहीं है, सब बेकार है, अन्याय चल रहा है सारे जगत में। मेरे पैर में वो कांटा। शरीर के हजार हजार सुखों के लिए कभी परमात्मा को धन्यवाद न दिया, एक छोटे से कांटे के लिए शिकायत भारी। मैंने सुना है एक फकीर बहुत दिनों तक एक बादशाह के साथ था। बादशाह का बड़ा प्रेम उस फकीर पे हो गया, इतना प्रेम हो गया कि बादशाह सोता भी रात तो फकीर को अपने कमरे में ही सुलाता। दोनों सदा साथ होते। शिकार पर गए थे, भटक गए मार्ग, दिन भर के भूखे प्यासे एक वृक्ष के नीचे पहुंचे, लेकिन एक ही फल वृक्ष में लगा था। बादशाह ने अपने घोड़े पर से हाथ बढ़ा के फल तोड़ा, लेकिन जैसी उसकी आदत थी पहले फकीर को खिलाता था कुछ भी प्रेम से। फल की उसने फांकें काटी, 6 टुकड़े किए, एक फकीर को दिया। फकीर ने खाया और उसने कहा कि बहुत स्वादिष्ट, अद्भुत, ऐसा फल कभी खाया नहीं, एक फांक और दे दे। दूसरी फांक भी फकीर खाता। कहा बहुत अद्भुत, सम्राट से कहा एक फांक और दे दे। सम्राट को थोड़ी जाति तो मालूम पड़ी, फल था एक, भूखे थे दोनों, लेकिन तीसरी फांक भी दे दी। फकीर ने कहा बहुत खूब, एक फांक और। सम्राट को जरा कठिन मालूम पड़ा, लेकिन फिर भी एक फांक और दे दी। फिर आखिर तो एक ही फांक बची। फकीर ने कहा बस एक और। सम्राट ने कहा जाति कर रहे हो, मैं भी भूखा हूं। फकीर ने हाथ से फांक छीन ली। सम्राट ने कहा रुक जाओ, फांक वापस लौटा दो। ये सीमा के बाहर हो गया। मेरा तुम पर प्रेम है, इसका क्या मतलब? तुम्हारा मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं। सम्राट ने हाथ से फांक वापस छीन ली, मुंह में रखी, कड़वी जहर थी, थूक थी। कहा पागल तो नहीं हो, तुम 5 फांके खा क्यों गए?
और शिकायत क्यों ना की? उस फकीर ने कहा कि जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले उनकी एक छोटे से कड़वे फल की शिकायत, और इसलिए सब फांके लेटा गया कि कहीं पता न चल जाए, अन्यथा शिकायत पहुंच ही गई। जिन हाथों से इतने मीठे फल खाने को मिले उस हाथ से एक छोटी सी कड़वी फांक की शिकायत, ऐसा व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है? संतोष का भी अपनी केमिस्ट्री है, अपना कीमिया है, अपना गणित है। जो है उसे ठीक से देखें तो संतोष के लिए बहुत है। जो नहीं है उसके प्रति आंखों को दौड़ाते रहें तो जो है वो कभी दिखाई नहीं पड़ता, और जो नहीं है उसके सपने मन को घेर लेते हैं और असंतोष को पैदा कर जाते हैं। सत्य संतोष के लिए काफी है, असंतोष के लिए सपने चाहिए। यथार्थ संतोष के लिए काफी है, असंतोष के लिए कल्पना चाहिए। सारे जगत में लोग कल्पना के कारण असंतुष्ट हैं, यथार्थ के कारण नहीं। यथार्थ पर्याप्त संतोष दे सकता है, लेकिन कल्पना सीमा के बाहर पीड़ा देती। जब कृष्ण कहते हैं कि जो मिल जाए उसमें जो संतुष्ट है, जो मिल जाए, जो प्राप्त हो जाए उसमें जो राजी है, आभार से भरा, अनुग्रहित और द्वंद्व के पार। दूसरी बात वो कहते हैं द्वंद्व के पार, द्वंद्वातीत, बियॉन्ड द डुअलिटी, दो के बाहर। संतुष्ट हो जाना भी बहुत कठिन है, फिर भी उतना कठिन नहीं जितना द्वंद्व के बाहर हो जाना। द्वंद्व क्या है? सारा जीवन ही द्वंद्व है हमारा, हम दो में ही जीते हैं। प्रेम करते हैं किसी को, लेकिन जिसे प्रेम करते हैं उसे ही घृणा भी करते हैं। कहेंगे कैसी बात कहता हूं मैं, लेकिन सारी मनुष्य जाति का अनुभव यह है, और अब तो मनस्शास्त्री इस अनुभव को बहुत प्रगाढ़ रूप से स्वीकार कर लिए कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे ही घृणा करते हैं। द्वंद्व है हमारा मन, जिसे हम चाहते हैं उसे ही हम नहीं भी चाहते, जिससे हम आकर्षित होते हैं उसी से हम विकर्षित भी होते हैं, जिससे हम मित्रता बनाते हैं उससे हम शत्रुता भी पालते हैं। ये दोनों हम एक साथ करते हैं।